पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि हनुमान लंका पहुंचकर रावण और उसके पुष्पक विमान को देखते हैं और जानकी जी को अब तक मरी हुई समझते हैं। क्रोध में वे विचार करते हैं कि रावण को मार डाला जाए, लेकिन अशोक वाटिका में उन्हें जानकी जी दिखाई देती हैं। तभी रावण जानकी जी के पास आता है। वह उन्हें प्रलोभन देकर अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करता है और उन्हें इसके लिए 2 महीने का समय देता है। वहीं हनुमान जी वृक्ष के ऊपर छिपकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। अब आगे। और मैं इनसे मनुष्यों जैसी शुद्ध सरल भाषा में बात करूंगा, क्योंकि यदि मैं संस्कृत भाषा में बात करूंगा तो सीता जी के मन में यह संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि एक वानर क्यों कर संस्कृत बोल रहा है। वह मुझे बनावटी समझकर रूप बदला हुआ राक्षस समझने लगेंगी। अतः मुझे उचित है कि साधारण बोलचाल की भाषा में इन्हें समझाऊं। इनका विश्वास जीतने के लिए मुझे राम कथा करनी उचित है। दशरथ नामक एक राजा थे जो बड़े पुण्यात्मा थे। उनके बड़े पुत्र श्री रामचंद्र हुए जो उन्हें अत्यंत प्रिय थे। वीर श्री रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने भाई और स्त्री के साथ वन में भेजे गए। जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का राम द्वारा मारा जाना सुन रावण ने कुपित हो जानकी को हर लिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने अपनी स्त्री को ढूंढते हुए वन में सुग्रीव नामक वानर से मैत्री की। रामचंद्र ने सुग्रीव को उसका राज्य दिलाया। तब सुग्रीव ने भी श्री राम की सहायता के लिए अपने वानरों को उनकी स्त्री ढूंढने के लिए कहा। उन्हीं सुग्रीव की आज्ञा से मैं 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर सीता जी को ढूंढते हुए यहां आया हूं। यदि श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें भेजा है तब तुम बेखत के मुझसे बात कर सकते हो। तुमने अकेले ही रावण की राजधानी को जीत लिया। इससे जान पड़ता है कि तुम केवल पराक्रमी और शरीर बल से संपन्न ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी हो। मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत बनकर आपके पास उनका संदेश लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी स्वयं अच्छी तरह हैं और आपका कुशल वृत्त पूछते हैं। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं अपने बल पराक्रम के बल पर दुष्ट रावण के सिर पर पैर रखकर आपको देखने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने अपनी अंगूठी दी है, इससे आप लीजिए और मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं और आपकी क्या इच्छा है, क्योंकि मैं अब लौटना चाहता हूँ। क्या वानर राज श्रीमान सुग्रीव दांतों और नखों से लड़ने वाली वानरी सेना सहित मेरे उद्धार के लिए यहाँ आवेंगे? श्री रामचंद्र जी को नहीं पता कि आप यहाँ हैं, इसलिए वे आपको शीघ्र यहाँ से नहीं ले गए। किंतु जब मैं जाकर उनसे आपका वृत्तांत कहूंगा तब वे अवश्य भारी भारी वानरों की सेना लेकर इस लंकापुरी को ध्वस्त कर डालेंगे। हे वानर, तुम जाकर श्री रामचंद्र जी से शीघ्रता करने के लिए कह देना, क्योंकि जब तक ये वर्ष पूरा नहीं होता तभी तक मेरे जीने की अवधि है। इस वर्ष का ये 10वां मास चल रहा है और इसकी समाप्ति में अब केवल 2 ही मास शेष रह गए हैं। क्रूर रावण ने मेरे जीवित रहने की यही अवधि बांधी है। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं ही अभी आपको राक्षसों के अत्याचारों से छुड़ा देता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको लेकर समुद्र के पार हो जाऊंगा। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं रावण सहित लंका को भी ले जा सकता हूँ। आप आज ही श्री रामचंद्र जी को देखेंगी। मेरे विचार से तुम्हारे साथ मेरा चलना उचित नहीं है, क्योंकि वायु के समान तुम्हारी शीघ्र गति मुझे मूर्छित कर देगी। जब तुम मुझे लिए हुए आकाश मार्ग से बड़ी शीघ्रता से जाने लगोगे तब मैं कदाचित भयभीत होकर समुद्र में गिर पड़ूं और समुद्र के मगरमच्छ मुझे पकड़कर खा जाएं। तब तुम क्या करोगे? हे वानर, तुम्हारे साथ चलने में एक आपत्ति ये भी है कि मैं पतिव्रता हूँ। अतः श्री रामचंद्र जी को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का शरीर अपनी इच्छा से नहीं छू सकती। उनकी मर्यादा है कि वही मुझे लेने आए। तुम मेरी ये चूड़ामणि निशानी के रूप में रख लो और इसे श्री रामचंद्र जी को दिखाना। अब जाओ।